कृष्ण ने राम राम मित्रों। आज आपणे सांभळवा छे मां लक्ष्मीनी कथा। चालो सांभळीए। श्री लक्ष्मी। इसी दिन समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया था। कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा पृथ्वी पर विचर रहे थे। घूमत घूमते हुए एक मनोहर वन में गए। वहां एक विद्याधर सुंदरी हाथ में पारिजात पुष्पों की माला लिए खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी दिव्य गंध से समस्त वन प्रांत सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह मनोहर माला मांगी। विद्याधरी ने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर डाल ली और पुनः पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला उतारकर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भौरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे ऐरावत के मस्तक पर डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से माला उतार ली और सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। ये देख दुर्वासा क्रोध से जल उठे और देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे ओ इंद्र, ऐश्वर्य के घमंड से तेरा हृदय दूषित हो गया है। तुझ पर जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तूने आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, श्री लक्ष्मी जी का धाम थी। माला लेकर तूने प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तेरे अधिकार में स्थित तीनों लोकों की लक्ष्मी शीघ्र ही अदृश्य हो जाएगी। ये शाप सुनकर देवराज इंद्र घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को प्रसन्न करने की लाख चेष्टाएं की, किंतु महर्षि रस से मज न हुए। उल्टे इंद्र को फटकार कर वहां से चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती को लौट गए। तब से तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सत्वरहित हो जाने पर दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब उत्साह कहाँ रह गया था। सबने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके साथ वे स्वयं भी क्षीर सागर के उत्तर तट पर गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी भक्ति से भगवान विष्णु का स्तवन किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। उनका अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं ने पुनः स्तवन किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीरसागर को मथने की सलाह दी और कहा, इससे अमृत प्रकट होगा। उसके पान करने से तुम सब लोग अजर अमर हो जाओगे, किंतु ये कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए प्रयास करने लगे। वे भांति भांति की औषधियां लाए और उन्हें क्षीरसागर में छोड़ दिया। फिर मंद्राचल पर्वत को मथानी और वासुकी नागराज को नेति रस्सी बनाकर बड़े वेग से समुद्र मंथन का कार्य आरंभ किया। भगवान ने वासुकी की पूंछ की ओर देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को लगाया। मंथन करते समय वासुकी की निश्वासाग्नि से झुलसकर सभी दैत्य निस्तेज हो गए और उसी निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल वासुकी की पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। भक्त वत्सल भगवान विष्णु स्वयं कच्छप रूप धारण कर क्षीरसागर में घूमते हुए मंद्राचल के आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य विशाल रूप से, जो देवताओं और दैत्यों को दिखाई नहीं देता था, उन्होंने मंद्राचल को ऊपर से दबा रखा था। इसके साथ ही वे नागराज वासुकी में भी बल का संचार करते थे और देवताओं की भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीरसागर से क्रमशः कामधेनु, वारुणी देवी, कल्पवृक्ष और अप्सराएं प्रकट हुई। इसके बाद चंद्रमा निकले, जिन्हें महादेव जी ने मस्तक पर धारण किया। फिर विष प्रकट हुआ, जिसे नागों ने चाट लिया। तदनंतर अमृत का कलश हाथ में लिए धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। इससे देवताओं और दानवों को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सबके अंत में क्षीर समुद्र से भगवती लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर विराजमान थीं। उनके अंगों की दिव्य कांति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन कर देवता और महर्षिगण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी देवी का स्तवन करके दिव्य वस्त्राभूषण अर्पित किए। वे उन दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित होकर सबके देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में चली गई। भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी निराशा हुई। उन्होंने धन्वंतरी के हाथ से अमृत का कलश छीन लिया, किंतु भगवान ने मोहिनी स्त्री के रूप से उन्हें अपनी माया द्वारा मोहित करके सारा अमृत देवताओं को ही पिला दिया। तदनंतर इंद्र ने बड़ी विनय और भक्ति के साथ श्री लक्ष्मी जी ने देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तो आ लक्ष्मी मानी कथा तमने केवी लागी? आ सारी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेर करो मित्रों। આવી જ વાર્તા અવારનવાર હું લઈને આવતો જ હોઈશ।